अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसी नेकी के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ दो दिलों को नहीं जोड़ती बल्कि माशरे को संवारती है, दिलों को सुकून देती है और अल्लाह ताली के करीब ले जाती है। और वो है आपस में सुलह करना। दुनिया में रहते हुए इख्तिलाफात होना फितरी बात है। रिश्तों में तल्खियां, बातों में गलत फहमियां और दिलों में रंजिशें, ये सब हमारे रोजमर्रा के मामलात का हिस्सा हैं। लेकिन असल अजमत उस शख्स की है जो झुककर सुलह करता है, जो अना को कुर्बान करके दिलों को जोड़ता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करो। रसूलुल्लाह ने भी अरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी नेकी ना बताऊं जो रोजे, नमाज और सिदक़े से भी अफजल है? सहाबा ने अर्ज किया, जी जरूर या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, आपस में सुलह कराना, क्योंकि आपस की लड़ाई दीन को मोंड देती है। सुलह करवाने वाला महबूब बंदा, ऐसा शख्स जो दो अफराद या खानदानों के दरमियान सुलह कराता है, वो दरहकीकत अल्लाह की जमीन पर अमन है, वो सलामती का जरिया बनता है। वो न सिर्फ दुनिया में इज्जत पाता है बल्कि आखिरत में इज्र अजीम का भी मुस्तहक होता है। सलह में रुकावटें। हम में से अक्सर लोग सुलह की नीयत रखते हैं, मगर कुछ चीजें आड़े आती हैं। अना और गुरूर, पुरानी बातों को बार बार दोहराना, माफी मांगने को कमजोरी समझना, दूसरों की बातों में आकर रिश्ते तोड़ लेना याद रखें। जिसने सुलह की नीयत से झुकना सीख लिया, वो दुनिया व आखिरत में सरखरू हो जाता है। दिल को साफ करने का अमल। सुलह का मतलब सिर्फ जाहिरी माफी नहीं, बल्कि दिल से कद्दुर्द को खत्म करना है। अगर जबान से माफी मांगी मगर दिल में बगज रखा तो सुलह मुकम्मल नहीं होती। सुलह का फायदा, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, दिल साफ हो जाता है, का बोझ हल्का हो जाता है, शैतान की चालें नाकाम हो जाती हैं, बच्चों और घर वालों पर मुस्बत असर पड़ता है, दुआएं कबूल होने लगती हैं। उसलो कैसे करें? नियत साफ रखें, पहल करने से न हचकचाएं, नर्म लहजा अख्तियार करें, पुरानी बातों को नजरअंदाज करें। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी सालिस को दरमियान में लाएं। साह करने वाला इंसान बड़ा होता है। मुआफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। रसूलुल्लाह ने अपने सख्त तरीन दुश्मनों को भी मुआफ फरमाया। ताइफ के वाक़ये को याद करें, जब आपको पत्थर मारे गए और फरिश्ते ने पेशकश की कि इन लोगों को तबाह कर दिया जाए, तो आपने फरमाया, नहीं, शायद उनकी औलाद में कोई अल्लाह का बंदा निकले। ये है सुलह, ये है माफी, ये है अजमत, अंजाम की फिक्र। अगर हम दुनिया से रंजिशें लेकर चले गए तो वहां हिसाब देना पड़ेगा। वहां दिल की नरमी काम आएगी, न जबान की सख्ती। तो क्यों ना आज ही उन लोगों से सुलह करें जिनसे ताल्लुकात खराब हैं, चाहे वो भाई हो, बहन, दोस्त, रिश्तेदार या कोई पड़ोसी। एक मैसेज, एक कॉल या बस एक सलाम से सुलह का आगाज हो सकता है। जिसने सुलह की नीयत से कदम बढ़ाया, अल्लाह उसके बाकी मामलात खुद संवार देता है। दोस्तों, ये दुनिया फानी है, रिश्ते असल सरमाया है, तो उन्हें बखरने न दें। आज ही नियत करें, मैं पहल करूंगा, मैं सुलह करूंगा, मैं दिलों को जोड़ूंगा। अल्लाह हमें दिल की वसात, जबान की नरमी और किरदार की खूबसूरती अता फरमाए। आमीन। अगर ये पैगाम आपको फायदा मंद लगा हो तो उसे जरूर शेयर करें, ताकि कोई और भी सुलह की नीयत से कदम बढ़ाए।